हेलो, दिस इज रीमा ऑफ डीआर मेमोरियल पब्लिक स्कूल। एक राज्य में एक प्रसन्न राजकुमार रहता था जिसे लोगों के दुख दर्द के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने एक बार लोगों से पूछा कि यह दुख क्या होता है, परंतु लोगों ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ समय बाद उस राजकुमार की मृत्यु हो गई। उस राजकुमार की याद में राज्य के लोगों ने एक मूर्ति बनवाई। वह मूर्ति सोने की बनी हुई थी, उसके तलवार में हीरे लगे हुए थे और उस मूर्ति की आंखों की जगह मोती लगे हुए थे। तो एक बार एक चिड़िया वहां पर राजकुमार के पास आकर बैठी। उस चिड़िया के सिर पे एक पानी की बूंद आ गिरी तो उसने देखा कि राजकुमार रो रहा है। उसने राजकुमार से पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, तो राजकुमार ने बताया कि मैं अपने राज्य के लोगों के दुख दर्द और गरीबी को देखकर रो रहा हूँ। उसने चिड़िया से बात रोकने के लिए आवेदन किया ताकि वह चिड़िया की मदद से अपनी प्रजा के लोगों की सहायता कर सके। जब राजकुमार ने देखा कि एक महिला रानी के कपड़े सिल रही है, उसका बच्चा बहुत बीमार है, दवाइयाँ नहीं ले पा रही थी, तब जब बच्चे ने उससे खाने के लिए संतरा मांगा तो वह संतरा देने में भी असहाय हो गई थी। तब राजकुमार ने चिड़िया को कहा कि तुम मेरे तलवार का हीरा जाके उस बच्चे को दे आओ ताकि वह अपनी दवाइयाँ और खाने के लिए खाना ले सके। तब चिड़िया तलवार से हीरा लेकर उस बच्चे के पास पहुंची और जहां बच्चा सो रहा था उस मेज पर वह हीरा रख दिया और अपने पंख से उसे सहलाया तो वह बच्चा ठीक हो गया। जब वह राजकुमार के पास वापस आई तो उसने राजकुमार को कहा कि ठीक है, अब मैं चलती हूँ, परंतु राजकुमार ने उसे एक दिन और रुकने का आवेदन किया। तब चिड़िया ने उसकी बात मान ली। अगले दिन जब राजकुमार ने देखा कि एक गरीब परिवार जिसमें 6 सदस्य थे, उनके लिए खाने को कुछ नहीं था, ना रहने को घर था, उनके कपड़े भी बहुत फटे हुए थे, बारिश के समय उनके घर के से पानी टपकता था। तब राजकुमार ने चिड़िया से कहा कि तुम मेरी एक आंख का मोती उस गरीब परिवार को दे आओ। तब चिड़िया ने रोते हुए कहा कि यदि मैं आपकी एक आंख का मोती दे आऊंगी तो आपको बहुत पीड़ा होगी। परंतु राजकुमार ने उसे कहा कि कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम एक आंख का मोती उसे दे आओ। तब चिड़िया ने राजकुमार की बात मानकर वह मोती उस परिवार को दे आई। जब वह चिड़िया राजकुमार के पास वापस आई तब उसने फिर से कहा कि ठीक है, अब मैं चलती हूँ, परंतु राजकुमार ने उसे फिर से रुकने का आवेदन किया। तब चिड़िया ने उसकी बात फिर से मान ली। जब तीसरे दिन राजकुमार ने देखा कि एक छोटी गरीब लड़की माचिस बेच रही है, परंतु बारिश के कारण उसकी माचिस खराब हो गई और वह लड़की सोच रही है कि यदि मैं अपने घर जाऊंगी तो मेरे पिताजी मुझे बहुत मारेंगे। तब राजकुमार ने चिड़िया से कहा कि मेरी दूसरी आंख का मोती भी उस बच्ची को जाके दे आओ। तब चिड़िया ने रोते हुए कहा कि यदि मैं आपकी दूसरी आंख का मोती भी उसे दे आऊंगी तो आप देख नहीं पाएंगे। तब राजकुमार ने कहा कि मुझे कुछ नहीं होगा, तुम उसे दूसरी मोती भी दे आओ। तब चिड़िया ने दूसरी मोती ले जाकर उस छोटी बच्ची को दे दिया और जब वह घर पहुंची तो उसके पिता बहुत प्रसन्न हुए। और जब चिड़िया वापस आई तो उसने राजकुमार से कहा कि अब मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं सदैव आपके साथ रहूंगी, अपनी आंखों से दुनिया का हाल देखकर आपको बताऊंगी। कुछ समय बाद चिड़िया ने राजकुमार को बताया कि आपके राज्य में गरीबी के कारण चारों ओर लोग दुखी हो गए हैं। तब राजकुमार ने कहा कि मेरे शरीर पर जितने भी आभूषण लगे हैं वह सभी उतार कर राज्य के लोगों में बांट दो ताकि उनकी गरीबी दूर हो सके। चिड़िया ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद ठंड बढ़ने के कारण चिड़िया की मौत हो गई। चिड़िया का शव और राजकुमार की मूर्ति नीचे जमीन पर गिर गई, जिसके कारण राजकुमार के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। कुछ समय बाद मेयर वहां से गुजरा। उसने देखा कि चिड़िया का शव और राजकुमार के मूर्ति के टुकड़े वहां पर पड़े हुए हैं। उसे वह अच्छा नहीं लगा। उसने उनको जलाने का निर्णय लिया, परंतु वह जले नहीं, तो मेयर ने उन्हें राज्य से बाहर फेंक दिया। भगवान ने अपने दूत को कहा कि जाओ धरती से 2 महत्वपूर्ण चीजें ले आओ। तब दूत ने चिड़िया का शव और राजकुमार का दिल वहां ले आया। शिक्षा, हमें हमेशा दयनीय, गरीब और बेबस लोगों की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।